देखो दिखावे की दुनिया है, लेकिन मैं दिखावा नहीं करना चाहती। अगर मैं भी दिखावा करती ना कि हाँ ठीक है, नकलीपन दिखा कर चली जाती और उस बेस पे मुझे जॉब मिल जाती। अदरवाइज़ अगर आप दिखावा करोगे तो आपके दिखावे को जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो तुरंत 2 मिनट में पकड़ लेता है। जो हो रियल रहना। बेशक आप कितनी ही आपने पढ़ाई की हो, कितना ही आपने स्टडी की हो, कितनी हाई स्टडी आपने क्यों ना की हो, अगर आपकी इंग्लिश अंग्रेज़ों वाली नहीं है ना, या इन्फ्लुएंस आपकी इंग्लिश में नहीं है ना, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हुमा आप लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दरअसल मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मेरा यहाँ पर ना इंटरव्यू था। हाँ, और मैं यहाँ पर आई थी इंटरव्यू देने के लिए। आप मेरे पीछे की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ मैंने दिया था इंटरव्यू, और इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया, बट जिन मैम को लेना था, मिस मीनाक्षी मैम, वो आई नहीं थी। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया और मैंने इंग्लिश में पूरी तरह से बात की। हालांकि मैं सच बताऊं, इंग्लिश में मैं बेसिक कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे एडवांस लेवल की इंग्लिश पूछेंगे ना, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया, उनसे इंग्लिश में भी बात की, हिंदी में भी बात की। आप लोगों को बताने का ये पर्पज़ है ना कि अगर आपकी इंग्लिश वाकई अच्छी नहीं है ना, बेशक आप कितनी ही आपने पढ़ाई की हो, कितना ही आपने स्टडी की हो, कितनी हाई स्टडी आपने क्यों ना की हो, अगर आपकी इंग्लिश अंग्रेज़ों वाली नहीं है ना, या इन्फ्लुएंस आपकी इंग्लिश में नहीं है ना, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे यहाँ पर मतलब मुश्किल तो नहीं हुई, इंग्लिश में भी जवाब दे दिया मैंने। और ये आप पीछे की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है। मैं बैक करके दिखा दूँगी, इधर देखो, ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में मैं गई थी 8th फ्लोर पे, ठीक है। वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया गया, और मैंने उनसे पहले कह दिया कि इंग्लिश में बेशक आप मेरा इंटरव्यू ले लो, लेकिन मैं ना कंफर्टेबल हूँ हिंदी में ज़्यादा। मैंने उनसे क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें आपका डेडिकेशन अच्छा लगा, बट हमें देखो ऐसा इंसान चाहिए जो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही बोले, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो मतलब हर लैंग्वेज में नहीं, बल्कि अपनी हिंदी भाषा में भी कंफर्टेबल हो ना, तो भी हमें चलेगा। मैंने उनसे क्लियर कर दिया कि अगर आपको सर जॉब देनी हो मुझे, तो मुझे आस में मत रखिएगा। मतलब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता ना हिंदी माध्यम से, तो आप मुझे मतलब क्लियर कर दीजिएगा। उन्होंने बोला मुझे आपका जो बोलना है वो चीज़ अच्छी लगी, आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जब आप इंटरव्यू कहीं देने जाएँ ना, कोई आपको बोले कि हम आपको कॉल करके बताएंगे, इसका मतलब समझ लो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। इसका मतलब समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब मुझे नहीं पता ये लोग बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बट मेरे को खुशी है कि मैंने अपनी हिंदी भाषा को सबसे पहले रखा। मुझे खुशी है कि मैंने हिंदी भाषा में इंटरव्यू दिया है। अब उनकी मर्ज़ी, सॉरी, इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है और हिंदी का भी ज़्यादा प्रयोग किया है। अब वो उनके ऊपर है कि वो मुझे जॉब देते हैं या नहीं देते। वैसे सच बताऊं, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, क्योंकि हर जगह देखो, मैं झूठ तो कहूँगी नहीं। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं तो कहूँगी नहीं कि मुझे आती है ना। जितनी बेसिक इंग्लिश आती है, जितनी इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूँ, उतना ही तो मैं लोगों को बोलूँगी ना कि मैं कंफर्टेबल हूँ। तो फाइनली अब मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। ये है वो बिल्डिंग, और मैं गई थी ना वहाँ पर। ये जो दिख रहा है, ये 8th फ्लोर है, थोड़ा सा ब्लर है। मैं गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी बिल्डिंग। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ बिल्डिंग के निकल के, और मैं आप लोगों को ये बताऊँगी ना कि मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या बातें पूछी, मेरे सामने उन्होंने कितने क्वेश्चन रखे, मैं ये सब आपको बताऊँगी। और पता नहीं आपको इस वीडियो में आवाज़ आ रही होगी या नहीं। मैंने माइक मतलब है नहीं मेरे पास, मैंने लगा भी नहीं रखा है, नहीं तो लगाऊंगी कहाँ से। तो अभी मैं चलती हूँ, मेट्रो से आई हूँ, मैं बस से भी नहीं आई। अगर मैं बस से आती ना तो मैं ज़्यादा लेट हो जाती। उन्होंने एक्यूरेट मुझे 11 बोला था, मैं 10:43 पर यहाँ पहुँच गई थी, 10:43 पर पहुँच गई थी मैं यहाँ पर। और जिन मैडम को इंटरव्यू लेना था ना, वो मैडम आई नहीं थी। तो उन्होंने, मतलब एक सर हैं, तो उन्होंने ना मुझे सर से इंटरव्यू लेने के लिए बोल दिया। तो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया है, और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अभी मैं रोड पर हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेट्रो स्टेशन पर। तो मैं मेट्रो स्टेशन आ चुकी हूँ, और मुझे पकड़नी है यहाँ से मेट्रो।
हम आपको रख रहे हैं तो मुझे खुशी होती, लेकिन उन्होंने मुझे पेंडिंग ही कह लो एक तरह से, उन्होंने बोला कि हम पहले HR से बात करेंगे दैन उसके बाद बताएंगे। मैं उनको यही बोलकर आई हूँ कि सर अगर आपको लगता है कि आप हिंदी माध्यम से एंड बेसिक इंग्लिश के बिहाफ पर अगर आप मुझे रख सकते हैं तो क्लियर कर दीजिएगा, नहीं रख सकते हैं तो क्लियर कर दीजिएगा। उन्होंने बोला आपका ये डेडिकेशन अच्छा लगा, हम आपको बताएंगे। तो फाइनली मैं लूँगी अब मेट्रो और जाऊँगी घर जाऊँगी और रिस्पांस का वेट करूँगी। वैसे मुझे सच बताऊँ, अगर नहीं भी बोलेंगे ना कि नहीं हम आपको आपकी हिंदी की वजह से नहीं रख सकते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उनसे ये क्लियर कर आई हूँ सर अगर आपको मेरी हिंदी और बेसिक इंग्लिश के बेस पर अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब के लायक हूँ तो क्लियर बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे अगर नहीं रखना तो मना भी कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला है ना कि ठीक है हम पहले उनसे बात करेंगे और फिर बता देंगे। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो घर जाती हूँ और तो आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको शुरू से ही हिंदी माध्यम मिला है इसमें गलती तो आपकी नहीं है ना। वो मुझे पता है क्या कहते हैं कि अगर आप शुरू से प्राइवेट स्कूल में पढ़े होते ना तो सही रहता। ठीक है, अब जिसकी जितनी हैसियत थी, ठीक है, मतलब हैसियत से ज़्यादा ही हमें मतलब माँ बाप ने दिया है और यहाँ तक पढ़ाया लिखाया है तो उनका तो शुक्रगुजार होना चाहिए ना। अब इसमें प्राइवेट क्या, इंग्लिश क्या, प्राइवेट क्या और सरकारी क्या। ठीक है, तो देखो मैं भी कहूँ मुझे शुरू से हिंदी माहौल ही मिला है और मेरी इंग्लिश पे उतनी अच्छे से पकड़ नहीं बन पाई है, बट मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से बोल लेती हूँ। तो मेट्रो आ जाती है और हम चलते हैं। तो मैं यहाँ आई थी निर्माण विहार और मेरे घर से यहाँ की दूरी ना 2 घंटा, वो भी मेट्रो से। सोच रहे हो आप मेरा किराया कितना किराया लगा होगा। अब जा रही हूँ वापस मेट्रो से, तो देख लो। अभी ना मेट्रो आने वाली है और मैं जाऊँगी यहाँ से सीधा घर और फिर इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे मैं वहाँ पहुँची और किस तरह से उनका और मेरा रिस्पांस रहा और क्या क्या उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा। और ये वीडियो ना फिर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जो वीडियो आएगी ना, ठीक है, उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा, मैं कैसे गई, कहाँ इंटरव्यू देने गई, वो वीडियो आप देखना ज़रूर। ठीक है, और आप फिर बताना कि क्या मैंने सही कहा या गलत कहा। देखो दिखावे की दुनिया है, लेकिन मैं दिखावा नहीं करना चाहती। अगर मैं भी दिखावा करती ना कि हाँ ठीक है नकलीपन दिखा कर चली जाती और उस बेस पे मुझे जॉब मिल जाती और मैं खुश होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने रियल बनकर जाओगे ना, ठीक है, आप प्रोफेशनल वे में भी अगर रियल पर्सन बनकर रहोगे, रियल बनकर उनसे बात करोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप दिखावा करोगे तो आपके दिखावे को जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो तुरंत 2 मिनट में पकड़ लेता है। तो दिखावा बिल्कुल भी मत करना, जो हो रियल रहना। और मैं भी रियल रही थी और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ। तो मेट्रो आने में थोड़ा सा टाइम है। यहाँ से मुझे जाना है द्वारका सेक्टर 21 की ओर, दैन वहाँ से फिर मुझे दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी और अपने घर की ओर जाना पड़ेगा। मतलब मैं इस इंटरव्यू के लिए ना सुबह उठी हुई हूँ। कितने बजे की वैसे मैं उठती हूँ, अब जैसे कि घर में हूँ ना तो मैं सुबह 8 बजे के करीब उठ जाती हूँ। अब मेरा इंटरव्यू था ना तो मैं सुबह मतलब 5 बजे के आसपास ही उठ गई थी। 5 बजे उठी थी, फिर सो गई थी, फिर 6 बजे से उठी हुई हूँ। कपड़े प्रेस किए, पापा के कपड़े प्रेस किए और मैं अभी इधर उधर इसलिए देख रही हूँ ना क्योंकि मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आसपास लोग देख रहे हैं और लोगों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस जल्दी से मेट्रो आ जाए, मेट्रो में चलते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि क्या रहा, क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन किए। ठीक है, तो बस मेट्रो आ जाए फिर चलते हैं। की है और मैं जा रही हूँ इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं घर। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर के पास और मैं जा रही हूँ। सोचा आप लोगों को जाते हैं तो गुड बाय बोल दूँ। तो
तो इस ब्लॉग के बाद ना मैं नेक्स्ट वीडियो वो डालूँगी कि मुझसे इंटरव्यूअर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे और मैंने उसको कैसे रिस्पांस दिया, ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के इस ब्लॉग को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और मैं आने वाली हर सच्चाई से आपको रूबरू करवाती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।